कुर्ता है और इसमें हम फ्रंट में हॉल्टर नेक वाला जैकेट दे रहे हैं। सिर्फ आगे आगे की तरफ हम हॉल्टर नेक वाला इसका जैकेट का पैटर्न दे रहे हैं। इसके लिए हमने अपने कुर्ते की कॉलर वाले कुर्ते की तरह कटिंग कर ली है। यहाँ से हमने लिया है तीरे का आधा और हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं, तो हमने यहाँ से जो स्टैंडर्ड साइज हमारा आर्म का 8 इंच होता है कॉलर वाले कुर्ते में, उसमें से हमने आधा इंच कम किया है, क्योंकि स्लीवलेस में आर्म होल आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने फ्रंट वाले को बैक वाले से आधा इंच अंदर की तरफ ही कटिंग दी है। इसमें हमने तख्ती के हाफ नहीं लिया है, एक आधा इंच की हमने डीपनेस दे दी है, क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ता है इसलिए। इसके बाद हमने यहाँ से सीने का चौथा +2 ले लिया है। फिर हमने अपनी कमर लंबाई ले ली है और कमर गोलाई का चौथा +2 ले लिया है। इसके बाद हमने अपनी सीट लेंथ ली है और सीट गोलाई का 1/4 +2 रखा है इसमें हमने, क्योंकि हम हल्का सा इसको ए शेप दे रहे हैं। इसके बाद हमने ये जो लेंथ है यहाँ पर सीट गोलाई का 1/4 +5 इंच रखा है। तो ये हमारा हल्का ए शेप देने के लिए हमने सीट गोलाई का 1/4 +5 इंच किया और हमने ये फ्रंट वाले पार्ट को 4 इंच छोटा काटा है। इसको हम डिजाइन देने के लिए ऐसा किया है। इसमें मैंने ये एक पैच की भी कटिंग की है, जो मैं यहाँ पर पैच लगाऊंगी। इस पैच का लंबाई चोली लंबाई तक हमारी 14 इंच है और चौड़ाई जो हमारा गले का स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच होता है उससे 1.5 इंच ज्यादा ली है, क्योंकि यह इसके ऊपर आएगा और फोल्ड भी होगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। 2.5 इंच चौड़ाई है गले की और 6 इंच गले की लंबाई है। बैक का इसमें गला नहीं कट होगा, क्योंकि इसमें हॉल्टर नेक जो है वो जुड़ेगा बैक वाले पार्ट में जैकेट का, इसलिए हमने इसमें बैक वाले पार्ट की कटिंग नहीं की है। और अगर आपको ये मार्क का समझ में नहीं आता है तो आप चाइना कॉलर वाला कुर्ता देखकर आप ये वाला पार्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आप सादे कुर्ते में स्लीवलेस बना रहे हैं तो भी आपका मेथड यही रहेगा कि आप इसमें तख्ती में आधा इंच प्लस कर लीजिए, बैक वाले पोर्शन के लिए भी और फ्रंट वाले पोर्शन के लिए भी, क्योंकि डीप गला कटता है तो तख्ती बड़ी होती है तो वो गिरती है। इसलिए हम सिर्फ स्लीवलेस वाले पार्ट के लिए तख्ती का हाफ करके उसमें आधा इंच प्लस करके आर्म होल जो हमारा उसमें स्टैंडर्ड साइज 7.5 होता है तो उसमें हम 7 इंच लेंगे। ये हम सादे कुर्ते के लिए कर रहे हैं, ये हमारा कॉलर वाला कुर्ता है। अब हम इसका जैकेट की कटिंग करेंगे। जैकेट की डिस्टेंस यहां से 4 इंच होनी चाहिए। ये आपकी चॉइस पर है, आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम ये कपड़ा है बॉर्डर वाला, इस कपड़े के दोनों तरफ बॉर्डर है। इस बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए मैं इसका कॉलर बनाऊंगी। तो ये बॉर्डर हमारी जैकेट के फ्रंट वाले पार्ट में रहेगी, तो ये हमारी यहाँ पर ऐसे आएगी। अब हम जो जैकेट की लंबाई है वो बैक वाले पार्ट के बराबर उसकी लंबाई रखेंगे। इसका रीजन ये है कि ताकि विजिबल हो कि हमने जैकेट लगाया है, ताकि दिखाई दे कि हमने जैकेट लगाया है। तो ये फ्रंट वाले पार्ट के, ये बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट के बराबर हम इसकी लंबाई रखेंगे। अब हम इसको हर तरफ से इसके बराबर फैला लेंगे। अब हमने ये इसके बराबर जैकेट रख लिया है कपड़ा, और इसको हम टर्न कर लेंगे साथ ऐसा का ऐसा पकड़ के। आप चाहे तो यहाँ पिन लगा लीजिए ताकि ये हिले नहीं, कपड़ा इधर उधर ना हो। अब इसको हमने ऐसे कर लिया है। अब हम इस पार्ट को इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये बैक पोर्शन के बराबर यहाँ पर ये मार्क लगा दिए हैं। अब हम ये जो हमारी बॉर्डर है, ये बॉर्डर को हमें हॉल्टर नेक बनाना है जैकेट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बॉर्डर है यहाँ तक एक निशान लगा लेंगे, हमारी बॉर्डर यहाँ तक है। इसके बाद हम यहाँ से इसको तीरे को नाप लेंगे। ये तीरा हमारा आ रहा है 5 इंच, तो हमें ये एक्स्ट्रा रखना है 5 इंच। हम कितना कट करें इसके लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, तो हम 5 इंच हमें रखना है और आधा इंच हम सिलाई का और लेंगे, तो हम इसको 5.5 इंच लंबा ले लेंगे और अब इसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये बैक वाला पार्ट हटा लेंगे और हमारा जो ये फ्रंट का आर्म होल है इसका मार्क कर लेंगे।
क्योंकि जैकेट हमारा सिर्फ फ्रंट में लग रहा है, लेकिन हमें तीरा नापने के लिए बैक वाला पोर्शन भी बिछाना था, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब हम ये हटा रहे हैं और इसके बराबर इसकी कटिंग करना। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और ये हमारा जैकेट वाला पार्ट है। तो ये जैकेट का कॉलर यहाँ पर ऐसे आएगा, इसलिए हमने इसका ऐसे कटिंग किया है। इस तरह से हमारे फ्रंट जैकेट हॉल्टर नेक वाले कुर्ते की कटिंग होती है। अब हम जो फ्रंट में पेच दे रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ सेंटर निकाल लिया है, इसकी सीधी साइड भी और कुर्ते की उल्टी साइड भी। और हम इसको कुर्ते की उल्टी साइड पे रखेंगे क्योंकि हमें इसे सीधी साइड पर लाना है, और इसको भी हम उल्टा रखेंगे और इसके बराबर सिलाई लगा लेंगे और उसमें कट लगाकर इसको टर्न कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना नेक तैयार करेंगे, गला तैयार करेंगे। इसके लिए ये मेरा पैच का कपड़ा है, ये उल्टा है, और ये कुर्ते का कपड़ा भी उल्टा वर्जन है। अब हम सबसे पहले यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। अब हम इसको ये साइड पे टर्न कर लेंगे और ये सेंटर से ये सेंटर को मिला लेंगे। पिन लगा लेंगे। हमने इसमें बुकरम या कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि ये कपड़ा काफी स्टिफ है। अब हम इस कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फोल्ड करते वक्त आप ध्यान रखें, इसको खींचे नहीं, आप इसे आराम से लगाएं, और आप इसको नहीं तो पहले पिन लगाकर सेट कर लीजिए। अब हमारा पेच लगकर तैयार है। अब हमने जो जैकेट कट किया था फ्रंट वाले पार्ट को, उसको ये फ्रंट वाले पार्ट के साथ आर्म होल से सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ हम ऐसा ही करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें आप कि ये सीधा उल्टा हो, कि फ्रंट पार्ट सीधा आए, और यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और पिन लगा लीजिए आप, ताकि आप इसका कपड़ा इधर उधर ना हो। ऐसा ही हम ये वाले पार्ट में भी कर लेंगे। इस कुर्ते को पूरा इसके साथ यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से थोड़ी दूरी तक। अब हमने हमारे ये दोनों जैकेट वाले पार्ट को यहाँ तक सब तरफ से सिलाई लगा दी है। ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा खुला रहेगा ताकि ये जैकेट का लुक हमें दे। अब हम सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को ऐसे पकड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कुर्ते का बैक पूरा पिछला हिस्सा लेंगे और उसको यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसको इसके ऊपर
फ्रंट आगे वाला पार्ट रखेंगे, उसको उल्टा रखेंगे हम। ये हमारा आगे वाला उल्टा हिस्सा है और इसको हम इसके साथ यहां से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहां से इसके ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि ये जो जॉइंट है ये सेंटर से मिले। तो ये बड़ा हो रहा है तो हम इतना इसको और लेकर सिलाई में इसके बराबर रखते हुए ऐसे पकड़कर यहां सिलाई लगा लेंगे। फिर हम दोबारा चेक कर लेंगे कि हमारा ये पार्ट इक्वल है, बराबर है या नहीं। आप अभी इसको सेट करने के लिए यहाँ पर पहले पिन लगा लीजिए ताकि ये इसके साथ यहाँ पर ऐसे ही लगा रहे। तो इसके लिए आप यहाँ पर पिन लगा लीजिए। अब हम अपने बैक वाले पार्ट से, पिछले हिस्से से कुर्ते के, इसको वापस ऐसे रखकर नाप लेंगे कि हमारा ये वाला पार्ट इसके बराबर है या नहीं। इसको हम उल्टा रखेंगे और यहां से बराबर पकड़ते हुए नाप लेंगे। अब हमारा ये वाला पार्ट यहां पर आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहां से पकड़कर सिलाई लगाकर यहां तक सिलाई लगा लेंगे। आपका ये पार्ट यहां आ रहा है और ये ऐसे निकल रहा है तो आप इसे ऐसे जाने दीजिए। यहां से आप इसको ऐसे खोल लीजिए सिलाई को। और किसी भी कपड़े को आप बिल्कुल खींचिए मत, आराम से चलने दीजिए। यहां आप ध्यान रखें, इस जगह पर आप ध्यान रखें कि आपका कोई शल ना पड़े, आराम से आप चलें। अब हमारा ये हॉल्टर वाला जैकेट इस तरह से तैयार होता है। यहाँ पर हम अच्छे से इंटरलॉकिंग कर लेंगे तो ये फिनिशिंग से लगेगा और यहाँ पर भी हम इंटरलॉकिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये जैकेट लग गया। अब हम ये स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसकी स्लीव्स पर हम उरेप पट्टी लगाएंगे, क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं इसको, आप वो लगाएंगे। अब हम ये उरेप पट्टी लगाएंगे, क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं इसको। इसको हम आर्म होल पर, कुर्ते की सीधी साइड के आर्म होल पर रखकर डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके बराबर बराबर सिलाई लगा लेंगे। हम सभी स्लीवलेस कुर्तों में ऐसा ही करते हैं। अब आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनकी कटिंग कर लीजिए। जब हम ऐसे पट्टी को फोल्ड करें तो ये पीछे वाला पार्ट दिखाई न दे, इतना हमें इसकी कटिंग कर लेनी। बहुत ज़्यादा भी कटिंग नहीं करें कि आपकी सिलाई निकल जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और अब हम इसके ऊपर, ये पट्टी है, इसी को इधर फोल्ड करते हुए इसी पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कुर्ते के ऊपर नहीं आनी चाहिए हमारी सिलाई। और अब हम इसको ये साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे यहाँ किनारे की।
आप चाहें तो ये वाला पार्ट भी तुरपाई भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमारा इस तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको कट करके ये साइड टर्न कर लेंगे ताकि ये इक्वल एक जैसा पार्ट रहे। इस तरह से हमारा ये स्लीवलेस वाले आर्म होल पर रेड पट्टी लगकर पाइपिंग लग जाती है। अब हम सेम ऐसा ही अपने दूसरे वाले आर्म होल पे करेंगे और फिर कुर्ते को फिटिंग देंगे। इसमें हम स्लिट खुले रखेंगे, तो हम पहले ये जो छोटा पार्ट है इसको नीचे वाला इसको फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हम अपने जनरल कुर्तों में करते हैं उस तरह से, और उसके बाद ये साइड के स्लिट्स फोल्ड कर लेंगे। इस कुर्ते को फिटिंग देने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता फिटिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, और कुर्ते को सिलने साइड के स्लिट्स मोड़ने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता स्लिट्स वाला वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप अपने कुर्ते को कंप्लीट कर सकते हैं। आप कुर्ता प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और आपको सारे नेक बनाना, स्लीव्स जोड़ना, सब कुछ आपको उस पर मिल जाएगा। और इस तरह से फिर हम अपने कुर्ते को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी आप इसको ऐसे फोल्ड करके ये साइड में और ये साइड में तुरपाई करिए और स्टेप बाय स्टेप अपने कुर्ते को कंप्लीट करिए।